कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूं ही नहीं पप्पू कहा जाता, उनके काम ही ऐसे हैं, हरकतें ही ऐसी हैं। वो खुद ही साबित कर देते हैं कि कांग्रेस नेता अभी भी बालक बुद्धि है। विपक्ष के नेता का काम है सवाल पूछना, लेकिन जब सवाल खुद उन पर आए तो वो क्या करते हैं? जवाब देते हैं? नहीं, वो भागते हैं और भागते भागते पत्रकार पर ही ठप्पा लगा देते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? जी हाँ, संसद परिसर से आई ये तस्वीर लोकतंत्र के सबसे बड़े चेहरे की पोल खोलने के लिए काफी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपनी पुरानी आजमाई हुई रणनीति पर उतर आए हैं। सवाल से बचो, आंखें चुराओ और पूछने वाले को ही विरोधी बताकर रफू चक्कर हो जाओ। मामला दिल्ली पुलिस के 180 उन घायल जवानों का है जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपना खून बहाया, जिनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। जब एक पत्रकार ने इन्हीं जवानों और रोते बिलखते परिवारों की पीड़ा पर राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा तो राहुल गांधी के पास ना कोई जवाब था और ना ही कोई संवेदना था, तो सिर्फ और सिर्फ एक घटिया ठप्पा कि आप बीजेपी के हो क्या। सवाल यह है कि राहुल जी, क्या घायल जवानों का दर्द भी राजनीतिक होता है? क्या कर्तव्य निभाते हुए खून बहाने वाले सिपाहियों का कोई वजूद आपकी नजरों में नहीं है? 20 जुलाई की वो खौफनाक तस्वीर देश कभी नहीं भूल पाएगा। बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ती बेकाबू भीड़, टूटते बैरिकेड्स और पुलिस वालों पर बरसते पत्थर, जूते और गमले। नतीजा क्या रहा? 180 जवान अस्पताल पहुंच गए। एक सब इंस्पेक्टर का बेटा आज भी खून से सनी पिता की वर्दी को देखकर सिहर उठता है। एक एएसआई की पत्नी सीमा के आंसू थम नहीं रहे, जिनका कहना है कि अगर हेलमेट ना होता तो उनके पति की जान चली जाती। लेकिन अफसोस, मुख्य धारा की बहस में सिर्फ एक तरफा नैरेटिव चलाया गया। उपद्रवियों की हिंसा पर पर्दा डालकर रक्षक को ही भक्षक बना दिया गया। ऐसे में देश को उम्मीद थी कि संसद पर बैठा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा इन पीड़ित परिवारों की आवाज बनेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए पीठ दिखा दी। ये कोई पहली बार नहीं है। जब जब राहुल गांधी से तीखे, असहज और जमीनी हकीकत से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, वे पत्रकार को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या राहुल गांधी के लिए अपनी राजनीति और नैरेटिव बचाना उन जवानों के खून से ज्यादा कीमती है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं? सवाल पूछना कायरता नहीं, लेकिन सवाल से भागना और पूछने वाले पर कीचड़ उछालना शुद्ध राजनीतिक कायरता है। देश की जनता और उन 180 जवानों के परिवार आज राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। क्या उनका खून सिर्फ इसलिए बेमूल है क्योंकि वे आपकी राजनीति में फिट नहीं बैठते? भागने से सवाल खत्म नहीं होते। देश देख रहा है और यह भागदौड़ आपकी छवि को सुधार नहीं सकती, बल्कि पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।